डब्ल्यूबी गैंग, अजय भैया है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जिस प्रकार से हमने साइंस 1 साइंस 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे जो कि आपके एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे, उसी प्रकार से आज हम देखने वाले हैं विच इज मैथ्स 1। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैथ्स 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स, जब भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके यूनिट टेस्ट, टर्म एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस और एट द सेम वे आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन तक आपको हेल्प आउट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज यार नीचे भैया को सब्सक्राइब कर देना है, भैया की हेल्प हो जाएगी। चैनल को, जो अपना जो प्यारा सा चैनल है स्टेट बोर्ड वाले भैया, इसको याद से सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, जिससे कि आने वाले दिनों में हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी वीडियोस आपको अच्छे से प्राप्त हो जाए। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हमारे पास अलजेब्रा मतलब कि मैथ्स 1 के हमारे पास टोटल 6 चैप्टर्स है और 6 चैप्टर्स की अगर मैं अच्छे से बात करूं तो हमारे इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हमारा स्टैटिस्टिक्स। ये तीनों चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर कोई बच्चे सोच रहे हैं कि इन तीनों चैप्टर्स में से एक आधा चैप्टर स्किप करे तो भाई मैं सजेशन करूंगा ऐसी क्या बोलते हैं विच इज गलतियां बिल्कुल मत दोहराना, क्योंकि स्टूडेंट्स ये चैप्टर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ध्यान में रखना। देखो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अर्थ ये होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जरूर आएंगे, वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो देखो सॉल्व एग्जांपल जो कि पेज नंबर आपको 2 नंबर पे दिया गया है, तो सॉल्व एग्जांपल जो पहला वाला है उस पहला वाला मेथड 1 से आप सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड हम जिसको कहते हैं वो वाला आप टिक कर लेना, टेक्स्ट बुक में टिक करते जाओ फटाफट से। उसके बाद ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी, और इसमें से फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला, सिक्स्थ वाला और सेवेंथ वाला, फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, ये क्वेश्चंस आप प्लीज टिक कर लेना। ये एग्जामिनेशन में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। देखो स्टूडेंट्स, इनमें जो सिक्स्थ वाला जो आपको दिख रहा है मेरे ऊपर वाला, ये सिक्स्थ वाला सबसे अलग है। आप अगर देख सकते हो तो इन सभी क्वेश्चंस में से सिक्स्थ वाला हमारा अलग क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद अगर हम ग्राफिकल मेथड पे देखो स्टूडेंट्स, एक ग्राफिकल मेथड कंपलसरी आपको एग्जामिनेशन में आएगा, मतलब आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो, अगर ये चैप्टर इंक्लूडेड है तो आएगा, मतलब आएगा। सबसे पहले ऊपर के कंप्लीट द ग्राफ वाला तो नहीं आता है, अभी तक तो नहीं आया है। इसमें से फर्स्ट, फिफ्थ और एट द सेम वे सिक्स्थ, ठीक है, फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 2024 और एट द सेम वे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन, इन सभी एग्जामिनेशंस में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स आप ये करके रखना है। उसके बाद हम आएंगे विच इज क्रैमर्स रूल। तो देखो क्रैमर्स रूल तो एक प्रकार से सिंपल सा होता है, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूलेज याद होंगे तो आप एकदम अच्छे से कर पाओगे। तो देखो इनमें से फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स वो आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है, थर्ड वाला आप करके रखना और फर्स्ट वाला, फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ और फिफ्थ, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। या फिर आप एक प्रकार से कर सकते हो, फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ भी आप कर सकते हो, क्योंकि थर्ड और जो फिफ्थ वाला है वो एकदम सेम ही है, ठीक है, क्रैमर्स रूल के हिसाब से सेम कंसेप्ट पे है। तो मैंने जैसे बोला स्टूडेंट, अगर आप ये तीनों में से एक भी सम कर लोगे तो आपको आ जाएगा, लेकिन सिक्स्थ वाला अच्छे से करके रखना भाई, सिक्स्थ वाला इंपॉर्टेंट है। फिर हम आएंगे विच इज हमारे नेक्स्ट मेथड पे, विच इज द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली। तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट और फोर्थ वाला ही करके रखो बस, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ, आई होप आपने टिक कर लिया होगा। आ जाओ फटाफट से नीचे नीचे नीचे, ये वाला करके रखना। एग्जाम्पल 3, सॉल्व एग्जाम्पल 3 आप करके रखना। फिर उसके बाद हम सीधा सीधा आएंगे विच इज एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज पे फर्स्ट वाला, ये इसमें पूछे जाता है, फादर्स एज का पूछा जाता है और ये विशाल का, ठीक है। तो जो मैंने बोला वो करके रखना। अगर हम प्रॉब्लम सेट की बात करें स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम सेट का फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5 का, फिर इसका भी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 6 का। जैसे हम नीचे नीचे आएंगे स्टूडेंट्स, तो इन अ फैक्ट्री में, और ये सिक्स्थ वाला, ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ वाला प्लीज आप ये करके रखना, जोसेफ और हामिद का। और एट द सेम वे फैक्ट्री में कितने मेंबर्स है, स्किल्ड मेंबर्स, अनस्किल्ड मेंबर्स, वर्कर्स, ये आप करके रखो। आते हैं विच इज नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना स्टूडेंट्स, एक दिन है ना बैठ के ये सभी चीजें ना निपटा लेना,
ठीक है, एक दिन बैठ के ना ये सभी चीजें जो है वो निपटा लेना, जिससे कि फिर सिंपल जाएगा। उसके बाद 2.1 की अगर हम बात करें तो 2.1 में स्टूडेंट्स अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो फिफ्थ और सिक्स्थ इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ और सिक्स्थ इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक एक मार्क के लिए अगर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ पे भी थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमारा एक्टिविटी है, तो स्टूडेंट्स मैं तो सभी को बच्चों को यही सजेशन करता हूँ कि एक्टिविटी के क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा करके रखना, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे मैंने बोला कि एक्टिविटी का आप करके रखना, इसमें से स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन मेथड में से आप फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ आप करके रखो, फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, और अगर हम यहाँ पे आए तो 10th, 12th और 8, ठीक है, 8, 10th और 12th आप करके रख सकते हो। देखो अगर 10th हो गया तो आपका 11th भी हो जाएगा, तो उसमें सिंपल तरीके से आप जा सकते हो। फिर हम नेक्स्ट इस पे आए which is hands down completing square method। मैं तो स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि completing square method पूरा ही करके जाओ, क्योंकि देखो जैसे मैंने बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, 100% आएगा मतलब आएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे एक क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला है, 3 मार्क के लिए या फिर 4 मार्क के लिए, कंपलसरी आएगा मतलब आएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और ग्राफ, ग्राफ और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ग्राफ का 3 मार्क का उधर से और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इधर से, कंपलसरी आना है मतलब आना है, बाकी कोई आओ मत आओ, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और ग्राफ का क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, ठीक है। तो इनमें से अगर जो मोस्ट बार बार पूछे गए हैं रिपीटिंग क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया जिनको कहते हैं, तो फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला और सिक्स्थ वाला, अगर आप ये तीनों में से कोई एक भी कर लोगे तो आपको बाकी के सभी आ जाएंगे, तो इसीलिए मैं तो यही सजेशन करता हूँ, फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स्थ दिस चैप्टर्स, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस यू हैव टू डू। उसके बाद फॉर्मूला मेथड तो सिंपल है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगा के अपॉन 2a वाला, तो वो आप लगा सकते हो। इसमें भी फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है, फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ। अभी स्टूडेंट देखो फर्स्ट ये सबसे सिंपल होता है, फिफ्थ वाला जो होता है वो अलग क्वेश्चन होता है, और सिक्स्थ वाला सबसे एक प्रकार से हार्ड होता है, जिसमें थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग हमको करना होता है, तो इसीलिए फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ आप करके रखना, और ये वाला जो चार्ट है ये करके रखना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पे रूट्स वगैरह आता है, माइंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, तो ये वाले फॉर्मूलेस। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट में सेकंड वाला करो, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करके रखो, और क्वेश्चन नंबर 4 में से थर्ड और फोर्थ, ठीक है, यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट अगर आप एक दिन बैठे आराम से तो हो जाएंगे ये, ठीक है। उसके बाद ये जो 10 क्वेश्चंस है इनमें ध्यान में रखना, ये जो टोटली जो 10 क्वेश्चंस होते हैं हमारे, इनमें प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज वगैरह, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट हो गया, फिर उसके बाद विवेक, फिर मिस्टर कसम, ठीक है, और वो पिंटू चिंटू वाला, ठीक है, ये 8 वाला आता है, और पिछले साल स्टूडेंट्स ये वाला पूछा गया था, ठीक है, पिछले बार ये वाला पूछा गया था, तो उसके ऊपर वाला या फिर उसके नीचे वाला पूछने के चांसेस है, तो ज्यादा चांसेस तो ऊपर वाले की है, 8 वाले के चांसेस ज्यादा है, तो आप पिंटू करके रखना। लेकिन ये जो स्टार वाले होते हैं ना स्टूडेंट, ये स्टार वाले प्लीज करके रखो, तो ये एक्सरसाइज में से फर्स्ट और ये नीचे के स्टार वाले, देखो 10वां नहीं भी किया तो चलेगा, हार्ड वाला नहीं पूछा जाता है इतना, तो हाँ, सिक्स वाला, 9th वाला आप कर सकते हो, सॉरी 9th वाला तो पूछा गया था, तो 8 वाला, 7th वाला और 6th वाला ये होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं हम एक्सरसाइज में से। प्रॉब्लम सेट की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम सेट की हमारा मिस्टर दिनेश वाला और ये टैंक फिल वाला, ठीक है, ये टैंक फिल वाला भी बहुत बार पूछा जाता है, तो मिस्टर दिनेश और टैंक फिल वाला आप कर सकते हो। और अगर हम ऊपर का देखें फॉर्मूला मेथड या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड, तो ये तो अभी आप एक्सरसाइज कर लोगे तो नीचे के तो आ ही जाएंगे, तो इसीलिए इनमें से अगर कोई होगा इंपॉर्टेंट तो ये होगा मिस्टर दिनेश का और हमारा टैंक सॉरी, इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, आइसक्रीम कम खाना पड़ेगा मेरे। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, अभी हम आएंगे थर्ड चैप्टर विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिनको हम प्यार से एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो ये वाले जो होते हैं ये एक एक मार्क के लिए पूछा जाता है, तो 7th वाला करके रखो, फर्स्ट वाला करके रखो और 5th वाला करके रखो, इसमें से फर्स्ट, 5th, 6th वाला करके रखो, फिर उसके बाद थर्ड लेसन, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट, सॉरी थर्ड और सेकंड, ठीक है, सेकंड और थर्ड करके रखना।
मूविंग ऑन टू द थर्ड सेकंड एक्सरसाइज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज 3.2। तो ये ऊपर वाले तो आप कर ही सकते हो, इसमें से फोर्थ वाला करके रखो, सिक्स्थ वाला करके रखो, नाइन्थ और टेंथ, ठीक है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ नाइन्थ और टेंथ फटाफट से टिक कर लेना, फटाफट से टिक कर लेना। ये हीरो देखो जरा, आय हाय हाय हाय। चलो सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करके रखो, शेयर करके रखो जब तक मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। 3.3 पे जाएंगे स्टूडेंट्स। तो 3.3 पे एसएन का फॉर्मूला, ठीक है, समेशन का फॉर्मूला या फिर सम का फॉर्मूला हम जिसको कहते हैं, तो ये वाला आप करके रखना। एक्टिविटी है, ठीक है, इसमें से थर्ड फिफ्थ और एट द सेम वे सिक्स, ठीक है, थर्ड फिफ्थ और सिक्स आप करके रखो, नाइन्थ वाला करके रखना। नीचे 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 आ जाओ, यहाँ पे वो कारगिल वाला सम आता है स्टूडेंट्स, कारगिल वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो यहाँ पे कारगिल वाला होगा, यस, कारगिल और ऑडिटोरियम। कारगिल और ऑडिटोरियम है ना स्टूडेंट्स, ये दोनों जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कारगिल और ऑडिटोरियम का ये सिक्स वाला तो बहुत ही चिल्लर है, 1 1 वैल्यू होती है बस, तो कुछ भी नहीं है। तो कारगिल का करके रखो। और हमारा जो फोर्थ वाला है विच इज हमारा ऑडिटोरियम, कारगिल ऑडिटोरियम और ये वाला करके रखना फर्स्ट। तो फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ इतना भी आप कर दोगे तो हो जाएगा। चलो फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम सेट पे आएंगे। तो प्रॉब्लम सेट देखो, सिक्स्थ वाला करके रखो, फोर्थ वाला करके रखो, एट वाला करके रखो, ठीक है, फोर्थ सिक्स्थ एट ये होंगे हमारे प्रॉब्लम सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप आराम से कर सकते हो। फिर उसके बाद हम और दिए गए हैं हमको, देखो तो 14 वाला आप करके रखना है क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड है, 11 वाला करके रखो और 10 वाला करके रखो। नीचे आते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो ये 2 साल पहले कट था, लेकिन पिछले साल पूछा गया था, तो पिछले साल के अनुसार मैं आपको ये टिक करके दे रहा हूँ 2023 में कैसे पूछे गए थे, और आप अभी 2024 में एग्जामिनेशन देने वाले हो तो इसमें कौन सा पूछे गए। देखो पवन मेडिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पवन मेडिकल, फिर उसके बाद फोर्थ वाला और फिर उसके बाद सिक्स्थ वाला जिसको हम टिपटाप इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम नीचे 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 चल भाई, चल चल मेरे भाई, ओके, विच इज 4.2। तो यहाँ पे चेतना स्टोर, ठीक है, फिर चेतना स्टोर के बाद मलिक गैस एजेंसी और उसके बाद एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये वाला नीचे का नहीं आता है, ठीक है, ये वाले बिल बिल बनाना नहीं आता है। तो फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ आप कर सकते हो। फिर उसके बाद हम जैसे नीचे आए, देखो स्टूडेंट्स फाइनेंशियल प्लानिंग पे अगर आपको चैप्टर चाहिए सिखाना तो मुझे प्लीज एक बार कमेंट्स में बता दो, जिसमें मैं आपको सभी चीजें बता दूंगा, निफ्टी वगैरह, फेस वैल्यू, उसके बाद कौन से वैल्यूज कैसे इंकलकेट करते हैं, टैक्स कहाँ पे लगता है, जीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। मिस्टर अमोल हो गया, फिर देश पांडे हो गया और श्री शांति लाल, तो ये करके रखने हैं आप सभी ने। फिर ब्रोकरेज वगैरह पे हम आएंगे। देखो ब्रोकरेज मतलब कि जो कंपनीज वगैरह लेती है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स या फिर कोई भी शेयर्स वगैरह लेते हो तो ब्रोकरेज लिया जाता है 2% 1%, तो उसमें मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू वगैरह आती है। तो देखो ये फर्स्ट वाला है मार्केट वैल्यू फर्स्ट, फिर मिस्टर देसाई और मिस्टर डिसूजा फर्स्ट, और फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। देखो इसमें से प्रॉब्लम सेट से पूछना बहुत ज्यादा मुश्किल है, प्रॉब्लम सेट में से इसके नहीं पूछे जाते, तो इनके जो प्रॉब्लम सेट होंगे तो आप एक काम करना, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के जो प्रॉब्लम सेट है वो बस स्टार वाले करके जाओ, ठीक है, बस स्टार वाले करके जाना प्रॉब्लम सेट, स्टार वाले इन द सेंस अपने जो ऐसे ये स्टार वाले होते हैं ना प्रॉब्लम सेट के अंदर, तो ये स्टार वाले करके जाओ, ठीक है, ये स्टार वाले भी कर लोगे प्रॉब्लम सेट तो बहुत हो गया आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का। देखो प्रोबेबिलिटी का तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी ये सबसे सिंपल चैप्टर है, सबसे इजी वाला चैप्टर है, तो मैं तो यही सजेशन करूंगा बीइंग आपका बड़ा भाई और आपका एडुकेटर, आपका टीचर बोल के, तो मैं तो आप सभी को यही सजेशन करूंगा कि नमूनो प्रोबेबिलिटी तो भी पूरा चैप्टर करके जाओ, प्लीज प्रोबेबिलिटी के मांगो मत, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर वी हैव इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो प्लीज प्रोबेबिलिटी तो भी अच्छे से करके जाओ, सिंपल होता है, प्रॉब्लम सेट भी पूरे करो, कुछ नहीं स्टूडेंट, अगर आप एक दिन में पूरा चैप्टर निपटा सकते हो और दूसरे दिन पूरा प्रॉब्लम सेट निपटा सकते हो, वो भी एकदम सिंपल वे में, कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूलेस डालना है, बस समझ के लेना है। उसमें ना ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, रुको मैं बताता हूँ कहाँ पे गया। हाँ, मतलब एक कॉइन में क्या होगा सैंपल स्पेस, फिर 2 कॉइन में क्या होगा, फिर 3 कॉइन में क्या होगा, एक डाई टॉस करेंगे तो क्या होगा, 2 डाई थ्रो करेंगे तो क्या होगा, इन सातों पे जो है पूरा चीजें दिया है। जैसे देखो डायमंड होता है, देखो पत्ते जो खेलते हैं अपन अपन मतलब कि जो भी खेलते हैं कार्ड्स हम जिसको कहते हैं 52 कार्ड्स होते हैं,
उनमें डायमंड, स्पेड, हार्ट और क्लब होता है, राइट। तो उनमें फिर 1 2 3 देखो मैं बोलता हूँ, इक्का दुर्री तिर्री चौकी पंजी छक्की सत्ती अट्ठी नैली दैली गुट्टू रानी राजा, ठीक है। मैं भी खेलता था बचपन में, बट चलो ठीक है। गर्मियों की छुट्टियों में खेलते थे यार, अभी उसको डिनाई नहीं कर सकता हूँ मैं, जो है वो है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे पैसों पे नहीं यार, मतलब ऐसे खेलते थे हम, राइट। तो आप समझ सकते हो कि डायमंड, फिर स्पेड, फिर हार्ट, फिर क्लब्स वगैरह होते हैं। तो इनमें इक्का दुर्री तिर्री चौकी पंजी छक्की सत्ती अट्ठी नैली दैली गुट्टू रानी राजा। तो गुट्टू मतलब जैक, रानी मतलब तो तुमको मालूम होगा, राजा मतलब भी मालूम है, इक्का मतलब एस होता है, ठीक है। तो ये आप करके रखो जिससे कि आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर एकदम सिंपल वे में आपको समझ में आए, क्योंकि इन्हीं के अराउंड पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर घुमाया गया है, ठीक है। तो मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा कि ये करके रखो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज स्टैटिस्टिक्स। थोड़ा सा किचकट टॉपिक है, किचकट इन द सेंस की दिमाग लगाने जैसा टॉपिक है, लेकिन हाँ अगर आप अच्छे से करोगे तो समझ में आ जाएगा, इसके फॉर्मूलेज वगैरह फिफो वगैरह होता है। तो देखो मैं आपको सीधा सीधा एक्सरसाइज पे लेके जाता हूँ, मीन डेविएशन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें यार, कहाँ पे गया। यस 6.1 में स्टूडेंट्स टोटल है 6 है हमारे पास। तो आप फर्स्ट वाला करोगे, फोर्थ वाला करोगे और सिक्स्थ वाला करोगे, ठीक है। फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स्थ ये तीनों आप करने वाले हो, फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स्थ आप करोगे। फिर उसके बाद अगर हम आए नेक्स्ट वाले पे, तो यहाँ पे भी आप जो होंगे विच इज 6.2 पे अगर आप जाओगे, वेट, तो यहाँ पे आप फर्स्ट करोगे और थर्ड करोगे, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीनों आप करके रखोगे। प्रॉब्लम सेट भी बताने वाला हूं मैं इसका। फिर आप नीचे नीचे आओगे विच इज 6.3 पे, तो फर्स्ट करके रखना, सेकंड करके रखना, और कहाँ पे गया फोर्थ वाला, यस फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाला करके रखो। फिर हमारे मूविंग ऑन टू द सेकंड लास्ट एक्सरसाइज, पाई डायग्राम का एक आएगा, मतलब आएगा हिस्टोग्राम, फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ, यार मिल्क का कहाँ पे गया, वो मिल्क वाला था ना इधर, या फार्मर का, यस फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। और स्टूडेंट्स पाई डायग्राम, भाई साहब एक तो भी पाई डायग्राम कंपलसरी आना है, मतलब आना है। तो भाई अगर आप सोच रहे हो कि पाई डायग्राम ना करे, तो भाई पाई डायग्राम करके रखना, एक तो भी क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। देखो जैसे मैंने बोला उधर ग्राफ का आएगा, सेकंड चैप्टर में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आएगा, उसी प्रकार से स्टैटिस्टिक्स में आने वाला है ग्राफ का क्वेश्चन, कंपलसरी आएगा, मतलब आएगा। तो सिक्स्थ जो 6.6 वाली एक्सरसाइज है, ये पूरी एक्सरसाइज प्लीज अच्छे से करके रखो, जिससे कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। देखो स्टूडेंट्स इनमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि पूरे के पूरे पाई डायग्राम्स, अब ये पाई डायग्राम्स के अलग अलग वे में बताया गया है, तो इसीलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि पूरे के पूरे आप करके रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट में से आए, तो प्रॉब्लम सेट के इसके आप स्टार वाले कर सकते हो, या फिर स्टार वाले नहीं होंगे तो मेडिकल चेक बाय पाई डायग्राम 17 वाला करो, 14 वाला करो, टाइम रिक्वायर्ड फॉर यस 11th वाला करो, और हिस्टोग्राम का 9th वाला करो, 6th वाला करो, ठीक है, दैट्स इट। और सेकंड वाला करो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारे पूरे के पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं 2024 के, ये पूरे हो जाते हैं हमारे कंप्लीट। आई होप सभी चीजें आपको एकदम डिटेल में समझ में आ गई है। पूरे के पूरे 6 चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को दे दिए हैं। अभी बस एक ही सजेशन दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप आपके यूनिट टेस्ट में भी देख सकते हो, वही क्वेश्चंस अपीयर होंगे या फिर उसी टाइप के क्वेश्चंस अपीयर होंगे। मैं वापस एक बार कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और अगर इनके ये एग्जैक्ट नहीं आए, लेकिन इनके जैसे कंसेप्ट वाले तो आ ही जाएंगे। तो आप जब ये क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसा समझ के लो कि इसके पीछे का कंसेप्ट भी समझ के लो, जिससे कि आपको उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हो जाए। तो स्टूडेंट्स आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, और आप कहां से बिलोंग करते हो वो कमेंट्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्यारे से वीडियो में, तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, तब तक पीस आउट।